आप जैसे बिग बॉस से बाहर आए, इविक्शन हुआ, वो फेयर था या अनफेयर? 9th वीक में बाहर आने वाले खिलाड़ियों में से तो कोई नहीं। अगर ये बोला गया है कि जनता ने वोट्स नहीं दिए, मुझे कम वोट्स आए, तो वो एक क्वेश्चनेबल बात है। मुझे लगता था थोड़ा अनफेयर हुआ मेरे साथ। जी के गलत जीता, सही जीता, आपका क्या नहीं, मेरे हिसाब से वो एक फाइटिंग कैंडिडेट जो एक होता है, जो अपनी हर एक रूप दिखाता है, हर एक चीज दिखाता है, रियल पर्सनालिटी दिखाता है, वो मुझे फरहाना दिखी, अमाल दिखे मुझे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अमाल अवार्ड उठाएंगे। उनकी जर्नी वीडियो में मुझे, बजाज को, हमारी लड़ाइयों को दिखाया गया, तो वही एक सबसे प्राइम इंडिकेशन है कि भाई उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं। तो आपको क्या लगता है जो इनके वोट्स आए हैं वो असली हैं या फिर चैनल ने इनको जिताया? कहीं ना कहीं मुझे ये डेफिनेटली लगता है कि जी के शुरुआत से चैनल के फेवरेट रहे हैं, और 9th वीक के मेरे पीआर राउंड में मैंने बोल दिया था कि 100% कलर स्पेस जीतेगा। इस व्हाट आई फेल्ट। स्क्रिप्टेड होता है बिग बॉस? स्क्रिप्टेड नहीं, बहुत कंट्रोल्ड, बहुत रेग। मैं कहता हूँ चलो लेट्स नॉट टॉक अबाउट वोटिंग। मैं ये कह रहा हूँ क्या मृदुल का एविक्शन सही था? तो वो कंट्रोल एविक्शन की बात होती 3 नाम बताने आपको जिन्होंने आपका मेंटल पीस खराब कर दी। हमारा एक नाम तो मैं श्योर हूँ, साथ में बोले नेहल। आपसे बहुत खफा है, बहुत ज्यादा। कहते कि इंटरव्यू में बहुत कुछ बोला भाई मेरे बारे में। क्या बोल दिया भाई आपने? भाई सच बताऊं तो मैंने बख्श दिया, बस डिलीट करना है भाई मुझे। ऐसे आई वांटेड टू बी लाइक आई नेवर मेट हर इन माय लाइफ। अनुराग कश्यप ज्यादा क्या अच्छे हैं, डायरेक्टर या एक्टर? डायरेक्टर एनी टाइम, एक्टर तो अच्छे हैं ही नहीं। कौन कम हैंडसम लगता, नवाज या अनुराग कश्यप? 12 साल पहले नवाज कम हैंडसम लगते थे, अब अनुराग सर कम हैंडसम लगते हैं। नवाज बुढ़ापे में हैंडसम होते जा रहे हैं। उस टाइम पे अनुराग सर जो हैंडसम लगते थे, हंग चला रहा भाई, अलग ही स्वैग था उनका। इनमें से ज्यादा दोगला कौन है, फरहाना भट्ट या कुनिका? आई थिंक कुनिका जी। फरहाना कभी मुकरती नहीं है। फरहाना पसंद आ गई शायद आपको? हमारे बीच में एक अट्रैक्शन डेफिनेटली है। तो मैं कहूंगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइम आज जब मिल रहे हो बैठेंगे उससे? कुछ दिन में, जब वो नॉर्मल सी में आएंगे तो जब मैं बात करना चाहूंगा। राम राम जी सभी को, वेलकम टू पॉडकास्ट विद एल्विश यादव सीजन 2 भाईचारा ऑन टॉप। इस बारी कोई बेचारा नहीं होगा, सिर्फ भाईचारा होगा। जहाँ पे हम सेलिब्रिटीज से वो बात करेंगे जो जनता आपस में करती है। जहाँ पे आपका एल्विश भाई व्यूज के लिए नहीं, पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए बात करेंगे। आज हमारे 2 स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। पहले वो हैं जो है मॉडल, इतना कैमरा फेस कर रखा है कि जब पुलिस ने इनको पकड़ा, हाथ में स्लेट पकड़ाई, तो कहते दीज आर माय प्रोफाइल। जो दिखते हैं ऋतिक जैसे और ताकत में खली। लेट्स वेलकम वन एंड ओनली बसीर अली। क्या हाल है भाई? बढ़िया जी, क्या हाल चाल है भाई? ऑल गुड। जो दूसरे हमारे गेस्ट हैं वो बॉलीवुड के इतने बड़े राइटर हैं, राइटिंग से इतना प्यार है, डॉक्टर के जाते हैं तो कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन मैं लिख देता हूँ, पुलिस के जाते हैं तो कहते हैं कि एफआईआर मैं लिख देता हूँ। जैसे ही दिखे बीड़ी, सिगरेट या चिलम, जेब से निकालते हैं लाइटर। आ रहे हैं जीशान कादरी, बॉलीवुड के सबसे बड़े राइटर। तालियां भाई, तालियां। क्या भाई, कैसा लगा आपको इंट्रोडक्शन? एफआईआर भी मैं ही लिख देता हूँ। ये बेस्ट है। इतने बड़े राइटर है, सब ये लिख देते हैं भाई। कैसा लग रहा है सब? पहली बात तो पॉडकास्ट में आके आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, आपसे मिलके ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तक क्या हुआ था कि सिर्फ ऐसे स्क्रीन टीवी में से मिले थे हम, जैसे मैं अंदर आया था। राइट। आपको कैसा लग रहा है भाई? अमेजिंग भाई, बहुत अच्छा सेटअप है, वाइब्स बहुत अच्छी हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। आज जो हम बैठक बिठाएंगे, माहौल बैठेगा, बहुत तगड़ा माहौल बनाने वाले हैं हम। तो मैं ऐसे खड़े नहीं रखूंगा अपने भाइयों को, बैठ के बात करते हैं। चलिए लेट्स डू इट। चलो जी, बैठाओ भाइयों को। बिग बॉस करके मेरे दोनों भाई अभी अभी आए हैं, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों का सफर कैसा था? मतलब इविक्शन हुआ, आपको क्या लगता है वो फेयर था या अनफेयर था? पहले आप आए थे तो लेट्स बिगिन विद दिस क्रोनोलॉजी। पहले मैं आया था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि 7 हफ्ते रहा था मैं एल्विश वहाँ पे। आखिरी हफ्ते में भी थोड़ा सा शांत हो गया था, और कहीं ना कहीं मैं लड़ाइयाँ रुकवाने लगा था, और लड़ाइयाँ रुक भी रही थी जब मैं रुकवा रहा था कि यार मत करो। तो एक जो बुली गैंग नाम दे दिया गया था, उसमें जितने भी लोग थे सब भाई बंधु हम सारे बैठे हुए थे, तो समझते भी थे कि हाँ ठीक है, बिना बात का कलेश नहीं चाह रहे, तो रुक गई थी चीज़ें। और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए थोड़ा गलत भी गया, क्योंकि वो घर कलेश करने का है, कलेश रुकवाने का नहीं है। एंड उसके बाद इविक्शन भी हो गया, बट आई वाज हैप्पी विथ माय जर्नी। जितना भी था ठीक था, अच्छा था। और आप भाई? भाई पर्सनली मुझे लगता है कि मैं 9th वीक में बाहर आने वाले खिलाड़ियों में से तो हुई नहीं। बट अगर ये बोला गया है कि जनता ने वोट्स नहीं दिए, मुझे कम वोट्स आए, तो वो एक क्वेश्चनेबल बात है। उसमें मुझे कल समझाया गया कि आप ऑडिट भी करवा सकते हैं, आप वोट्स पता करवा सकते हैं, ऑल दैट, बट मुझे उस भसड़ में घुसना नहीं था। एक फीलिंग आती है एक कंटेस्टेंट को जब एक शो करता है, और उस फीलिंग के हिसाब से मैंने ये बाहर आके बोला कि मुझे लगता था थोड़ा अनफेयर हुआ मेरे साथ। बट जितने भी दिन मुझे वहाँ मिले, बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा, क्योंकि मैंने बिग बॉस को बहुत सालों से प्लान किया था अपने लिए कि एक ना एक दिन तो बिग बॉस करूँगा, क्योंकि रियलिटी शोज़ की जर्नी 2017 में शुरू हुई थी। एंड वहाँ से करते करते आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस, एंड वो मिला मुझे अपॉर्चुनिटी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बट शॉर्ट।
शॉर्ट तो रन। कल जैसे सलमान भाई ने जो बोला आपको कि भाई ऐसे ऐसे आपने किया बाहर जाके, तो आप उससे सहमति रखते हो? अब देखिए वो सलमान सर हैं, अब उनसे इतनी मोहब्बत है, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं हम उनकी और इतना प्यार है उनसे कि उनके साथ आर्ग्यू करना तो अपने अंदर से भी नहीं आता है। बट थोड़े पॉइंट्स थे जो मेरे को अभी भी बोलना था भाई को एंड आई वांटेड टू एक्सप्रेस, बट मैंने वो इज्जत के दायरे में मैंने कहा छोड़ देते हैं, डिबेट नहीं करते। बट येस देयर वर अ फ्यू थिंग्स जो मैं उनको बोलना भी चाहता था, बट उस माहौल में उसको एग्जीक्यूट करना सही नहीं था, तो मैंने कहा छोड़ दो, सलमान सर ने जो बोला वो सही है टाइप्स। आप जैसे बिग बॉस से बाहर आए, आप लोगों ने कोई ऐसी न्यूज़ सुनी अपने बारे में कि अरे ये क्या न्यूज़ चल रही है भाई, हाँ ये बहुत क्या मेरा पीओवी बन रखा? बहुत भाई बहुत। एक एक तो मेरे बारे में ये आया था कि मैं कोई होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में था एक किसी के साथ। वो बहुत ही वियर्ड चीज़ थी और मैं जब बाहर आया हमने वो आर्टिकल्स ढूंढने की कोशिश की, वो सब क्या, वो सब फेक था। किसी की पीआर टीम्स ने किसी की नेगेटिव पीआर के चक्कर में वो आर्टिकल्स का फेक कुछ बनाया, बट ऑनलाइन ऐसा कुछ था नहीं। बाहर आने तक वो चीज़ ऑलरेडी कुछ हफ्ते पुरानी हो गई थी, तो उसे एड्रेस भी नहीं कर पाए ठीक से। और अंदर एक ऐसा सिचुएशन आया था जहाँ पे मालती ने कुछ बोला था कि बसीर की सेक्सुअलिटी के ऊपर सवाल उठाया था अमाल के सामने जाके, वो तो मेरे सामने हुआ भी नहीं था। तो व्हेन आई केम आउट मुझे समझ आया कि ऐसी बातें हुई हैं, बट ग्लैडली ऑडियंस ने, फैंस ने, एडमायरर्स ने उस चीज़ का टेक केयर कर लिया, मुझे जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यार मैं जब बाहर निकला भाई, तो जहां तक मुझे मालूम चला कि ये कितने भसड़ का घर है और नॉर्मली लोग जो हैं एक दूसरे के ऊपर कीचड़ ही उछालते हैं वहां पे, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैं बड़े ग्रेसफुली वहां से निकला हूँ, बड़े इज्जत के साथ निकला हूँ, बड़े प्यार के साथ निकला हूँ। उतना ही प्यार मैं उन लोगों से भी करता हूँ। मेरा पर्सनली किसी से कुछ नहीं है। मुझे किसी का गेम अच्छा नहीं लगा तो वो मैंने बोला होगा, वो उसके गेम के बारे में, नथिंग पर्सनल अबाउट हिम और हर। और बाहर आया किसका बहुत गेम भाई? एग्जाम्पल के तौर पे मुझे गेम समझ में नहीं आया जीके का, मुझे गेम समझ में नहीं आया प्रणीत का, तो मैंने बोला भी है, खुल के बोला है जो चीजें थी इंटरव्यूज में। पर्सनल किसी से कुछ नहीं, वो गेम का था, हो सकता है उनका वो तरीका हो, ठीक है। जीके जीता भाई अभी, तो जीके गलत जीता सही जीता, आपका क्या नहीं, POV? मेरे हिसाब से वो देखो जनता के वोट से जीता। जनता को क्या पसंद है आई डोंट नो, मगर अगर वैसे आप बोलोगे एक फाइटिंग कैंडिडेट जो एक होता है, जो अपनी हर एक रूप दिखाता है, हर एक चीज दिखाता है, रियल पर्सनालिटी दिखाता है, वो मुझे फरहाना दिखी, अमाल दिखे। मुझे कहीं ना कहीं था कि अमाल और फरहाना आर द फाइनलिस्ट, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अमाल अवार्ड उठाएंगे, या अगर एक बार को फरहाना भी उठाती आई वुड बी इट हैप्पी। वुड बी द सेम थिंग फॉर सेम थिंग, वो चीज मुझे लगता है तो मिसिंग आप होगी। मानते हो भाई जीके को विनर? कहीं ना भाई मैं बताता हूँ जो मैंने नोटिस किया जब मैं बाहर आया एंड ऑल दिस लास्ट फ्यू वीक्स बचे थे शो के, जर्नी वीडियो आता है जस्ट कुछ दिन बिफोर द फिनाले। वो जर्नी वीडियो जब जीके की दिखाई गई है, अगर वो समझिए 20 मिनट का क्लिप अगर था, तो उसमें फर्स्ट 5 वीक्स का जो फुटेज था वो अराउंड 5 to 7 मिनट्स का, उसमें जीके सिर्फ पासिंग शॉट्स दे रहे हैं। उनकी खुद की जर्नी वीडियो के फर्स्ट 4 वीक्स में उनका 7 कोई weeks. गिव नहीं था, 7 कोई weeks. कंट्रीब्यूशन नहीं था। उनकी जर्नी वीडियो में मुझे, बजाज को, हमारी लड़ाइयों को दिखाया गया, तो वही एक सबसे प्राइम इंडिकेशन है कि भाई उन्होंने फर्स्ट फ्यू वीक्स में ज्यादा कुछ किया नहीं। अगर उन्होंने जीतने के लिए कुछ किया, वो तब मुझे नजर आया कि हाँ भाई अब जीके की प्रेजेंस फील हो रही है इस घर में, ओनली व्हेन जीशान कादरी, बसीर अली, अभिषेक बजाज ये सब बाहर हो गए, तो तब उन्हें एक ओपन प्लेग्राउंड मिला और वहां पे वो थोड़ी डायलॉग बाजी वो जो करते वो तो करके आपको थोड़ा। क्या लगता है जो इनके वोट्स आए हैं, वोट्स वो असली हैं या फिर चैनल ने इनको जिताया? कहीं ना कहीं मुझे ये डेफिनेटली लगता है कि जीके शुरुआत से चैनल के फेवरेट रहे हैं, और मैंने बाहर आके बहुत ही ओपनली कहा है, और कहीं ना कहीं आई थिंक 9th वीक के मेरे पीआर राउंड में मैंने बोल दिया था कि 100% जीके या अशनूर में से कोई जीतेगा, क्योंकि कलर्स फेस जीतेगा, इज व्हाट आई फेल्ट। मुझे ऐसा लगता है भाई कि शुरुआत में जब मैं घर में घुसा था तो सेकंड थर्ड डे ही मेरी जीके से मुद्दों पर लड़ाई होना शुरू हो गई थी। उसके बाद वो रूम में घुसे। 7वें हफ्ते जब मैं निकला हूं तो 8वें हफ्ते में एक लड़ाई चम्मच को लेके हुई है, चम्मच ना धोने पे। चम्मच नहीं धोने पे। उस पे जब बसीर उन पे चढ़े हैं तो फिर वो 2 हफ्ते और सो गए। 9वें हफ्ते के बाद जब बसीर निकले तब वो थोड़ा खुलना शुरू किए हैं, और उस पे जब उनको अड़चन बजाज ने डाली तो 10वें 11 हफ्ते बजाज भी बाहर हो गए। फिर अड़चन ही नहीं बची, तो जिसने अड़चन डाली वो बाहर वो आपके Simple सामने बैठे। स्क्रिप्टेड होता है बिग बॉस? स्क्रिप्टेड नहीं, बहुत कंट्रोल्ड, बहुत रिग्ड। जाहिर सी बात है एल्वेश कि अगर इतने 100 करोड़ का अगर शो बना रहे हैं आप, या हम भी अगर एक ऐसा 100 करोड़ का शो बना रहे हैं, तो हम सारा गेम, सारा कंट्रोल कंटेस्टेंट्स के हाथ में नहीं छोड़ सकते। एज शो मेकर्स हमें कंट्रोल करना पड़ेगा कि क्या एंटरटेनिंग जा रहा है, क्या टीआरपी ला रहा है, किसको रखना चाहिए किसको नहीं, तो वो कंट्रोल हमेशा बना रहा। पर्सपेक्टिव चेंज कर देते हैं। हाँ, नैरेटिव सेट करते हैं, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको जितने एक घंटे के एपिसोड में जितने मिनट्स दिए गए हैं, हमारी पर्सनैलिटी सिर्फ उसी के लिमिट में है। हम 24 घंटे में बहुत कुछ करते हैं, बट कुछ ही चीजें वो 1 घंटे के एपिसोड में कट बनता है, तो दैट्स नॉट ऑल आवर पर्सनैलिटीज। बट जो जनता ये एपिसोड देखती है उनको तो वही परसेप्शन मिलता है। देखो तो एक नैरेटिव। मेरा एक और इसमें कहना है, जैसे लोग नॉर्मली कहते हैं कि वोटिंग से चैनल जो है वो वोटिंग आपको बताती नहीं है, ये नहीं करती है, वो बट आप ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट कर सकते हैं। पर मैं कहता हूं चलो लेट्स नॉट टॉक अबाउट वोटिंग। मैं ये कह रहा हूं, क्या मृदुल का एविक्शन सही था? मैं सिर्फ मृदुल की बात करता हूं, मैं सिर्फ अभिषेक बजाज की बात करता हूं।
छोड़ दो मुझे, बसीर, बाकी सबको छोड़ देते हैं 2 मिनट, सिर्फ इन दोनों पे आप बात कर लो। इनका जो इविक्शन हुआ क्या वो सही था? वो कंट्रोल इविक्शन था ना? तो वो कंट्रोल इविक्शन की बात हो रही है मृदुल का तो देखो अपना तो भाई है वो, कि गलत इविक्शन हुआ, मैं तो तब भी बोलूंगा, सही भी हुआ तो भी गलत ही बोलता हूं। मैंने तब भी बोला भाई, मैंने तब भी बोला, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये दो जो इविक्शंस हुए, चलो बाकी तो वोटिंग पे आप बोल रहे हो, मैं क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, जनता ने मुझे वोट नहीं दिया, 8th वीक में बाहर। There's a very beautiful way ना, बिग बॉस क्या करते हैं कि अपने पे नहीं लेते वो, ऐसा कुछ पैंतरा खेल देंगे कि वो जनता ने ये डिसाइड किया तो जनता के डिसीजन पे ये आउट, बाहर से मीडिया आई, मीडिया ने वोट डाला तो इसके डिसीजन पे आउट, बिग बॉस ने कुछ नहीं किया। बिग बॉस ने कुछ नहीं किया, तो वो जो एंगल है वो बड़ा काबिले तारीफ है। भाई बिग बॉस से निकल के बहुत सारे लोग क्या है पागल हो जाते हैं, जैसे राखी सावंत हो गई, पुनीत सुपरस्टार हो गया, इनका क्या दिमाग थोड़ा हिल जाता, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो नाली में से पानी पूनी पी रहा है गल। पुनीत सुपरस्टार तो भाई हाँ, ये बिग बॉस का आफ्टर इफेक्ट है। तो घर में कौन ऐसे थे, 3 नाम बताने आपको, 3 जिन्होंने आप लोगों का दिमाग हिला दिया, आपका मेंटल पीस खराब कर दिया, अभी भी ऐसा लग रहा है यार ये क्या है, कौन है ये? हमारा एक नाम तो मैं श्योर हूँ, साथ में बोले नेहल। नंबर 1 चुड़ासमा, वो उनका नंबर टॉप रैंक उनका ही आएगा। आई थिंक नेहल इज उन्होंने नंबर क्या 1। दिमाग खराब करा? वो आई थी यहाँ पे, वो तो बड़ी ठीक थी। यहाँ पे शायद ठीक थी होगी, वहां का माहौल बहुत डिफरेंट था। बहुत लोग मुझे ऐसा लगता है ना एल्विश की ये सोच के जाते हैं कि हम लड़ेंगे तो हम दिखेंगे और हम टॉप 5 में पहुंचेंगे, विच इज सो रॉन्ग। मतलब आप जबरदस्ती कुछ भी लड़ रहे हो, आप जबरदस्ती कुछ भी बोल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, फिर वही है जो होगी वो सॉर्टेड होगी, अच्छी होगी, फन होगी, किसी ना किसी रीजन से उसको बिग बॉस ने कास्ट किया, कुछ तो उसके अंदर था होगा जिसकी वजह से वो शो तक आई हैं। बट शो पे हमने जो साथ में जितना भी जर्नी किया है, बहुत डिफिकल्ट रहा है उनके साथ दोस्ती भी मेंटेन करना, एक गुड स्पेस, एक फ्री स्पेस जहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ कॉन्वर्जेशन चल सकता है, वो भी बहुत डिफिकल्ट रहा उनके साथ। बट ऑन द होल बहुत इरिटेट हुआ मैं नेहल से, बहुत ज्यादा। जब यहाँ पे आई थी तो उन्होंने बताया कि भाई आपसे बहुत खफा है, बहुत ज्यादा, कहते कि इंटरव्यू में बहुत कुछ बोला भाई मेरे बारे में, बसीर ने बाहर निकल के ऐसा वैसा, वो तो क्या बोल दिया भाई आपने? भाई सच बताओ तो मैंने बख्श दिया। 1 घंटे के इंटरव्यू में क्या ही बोल पाएगा वो, 1 घंटे दिन भर चाहिए। एग्जैक्टली वो तो कम ही हो जाएगा 1 घंटे का पॉडकास्ट। बट इन मोर देन दैट, मैं जो कुछ बोलना चाहता हूँ ना वो शायद सब कोई ले नहीं पाएंगे, इसलिए मैं अपना मुंह बंद करके बैठा हूँ सब्जेक्ट के ऊपर। मुझे वो बोल दो भाई यार नेहल के बारे में खुल के, बस डिलीट करना है भाई मुझे ऐसे। आई वांटेड टू बी लाइक आई नेवर मेट हर इन माय लाइफ। तो टॉप नेम नेहल रहा है। हाँ। सेकंड मेरे लिए है बहुत ही कंफ्यूजिंग कैरेक्टर, समझ ही नहीं पाया, बट जितने भी इंटरेक्शंस रहे बहुत इरिटेट हुआ हूं मैं। मालती फॉर श्योर, मालती चहर। मैं एविक्ट हुआ हूं और मैं अभी बाय बाय कर रहा हूं, लोगों को हक कर रहा हूं, एंड मुझे एकदम से ठड़ा स्प्लैश की आवाज आती है, मैं देखता हूं साड़ी पहन के पूल में कूद गई है भाई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मेरे लिए दूसरा नाम प्रणीत है, जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया वहां पे, बिकॉज उसको चीजें दिखता था, वो समझता था, वो ऑब्जर्व भी करता था और उसकी बातें कहीं कहीं पे ठीक होती थी कि हाँ यार ये सही बंदा पकड़ रहा है। पर वो क्या करता था, वो थर्सडे नाइट का वेट करता था कि थर्सडे नाइट आने दो, सबको बैठा के मैं एक प्रणीत मोरे शो करूंगा और 10 मिनट में सबको रोस्ट करूंगा और पूरे हफ्ते की जो चीजें जिन लोगों ने की वो बताऊंगा। पर वो जब मुद्दा हो रहा है तब नहीं बोलता था, क्योंकि उसको डर था कि कहीं ऐसा नहीं लोग मुझ पे चढ़ जाए तो मैं बुरा बन जाऊंगा, तो रोस्ट के तौर पे मैं सबको बोल भी दूंगा। क्या कौन टॉप 3 में आया, 4 में आया? टॉप 3 में। टॉप 3 तो ये उसकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट एज अ रियलिटी शो आपकी पर्सनालिटी और ये फिर मुझे समझ में नहीं आया। वो कैसी कॉमेडी लगती है उसकी आपको? यार कॉमेडी क्या मतलब ऐसा, मैं तो 5 on 10 दूंगा भाई। ओके, कभी हंसी भी आ जाती है, अभी भी असर ईशान भाई अच्छी लगी। मैं हंस इस बात दे रहा हूँ कि उसकी कॉमेडी पे जैसे मैंने ऐसे जवाब देने जाता हूँ ना यार, उसका मुंह उधर जाता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि क्योंकि वो स्ट्रेस में नहीं होता ना उसमें। हाँ, वो अलग ही स्टैंड अप है भाई, वो बस कर सकता है, बोल सकता है, वो सुन नहीं सकता। मैं बोला यार राइटर मैं भी हूँ, अगर उसके पास वो अगर मेरा कोई जवाब है तो तू उसको सीन लेना स्पोर्टिंगली, वो नहीं ले सकता। जैसे वो मटेरियल से साइडलाइन होगा सब्जेक्ट, तो उसके बाद फिर बोलने के लिए आउट ऑफ स्क्रिप्ट हो गई चीजें तो यस, अब थोड़ा सा मुंह बंद हो जाता था। मैंने भी सुनी है भाई उसकी कॉमेडी, मेरे बारे में भी कह रखी उनने, सलमान भाई के बारे में मैं निकल के सुना। उस दिन मुझे आइडिया लगा जब आप आए थे एक संडे एपिसोड के लिए और आपने हमसे इंटरेक्शंस किया था शो पे, तो तब जो आपने डायरेक्टली नहीं बोला बट इनडायरेक्टली एक हिंट दिया था, तो मेरे को जब रियलाइज हुआ कि इसने नाम पे तो आया होगा। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। तुमसे पहले वो आए थे अभिषेक मल्हान, तो बातों बातों में ना हर्ष और अभिषेक ने कह दिया था कि और भाई जो तू बाहर पीटा अंदर तो नहीं पीटा, तो उतना जो हमारे सब साथ में लोग थे उतना उन लोगों ने उस चीज को पकड़ा नहीं, पर मैंने सुन के रख लिया, मैंने ये अच्छा बाहर ये पीटा होगा। अब एक डायनासोर का कुछ टास्क था, डायनो पार्क, तो वो डायनो पार्क वाला, तो उसमें वो रोस्ट करने आया सबको, तो उसने मेरा नाम जैसे ही लिया ना, तो मैंने बोला अरे प्रणीत वो छोड़िए, बता तू पीटा कहाँ था, तेरा दोस्त बता रहा था तू पीटा बाहर। अब जो लड़कियां थी सारी, फरहाना एंड तानिया, वो सब उछल गई, कहाँ पीटा था भाई, उसका मुंह ऐसा उधरा है वहां पे। कहाँ पिटा है वैसे वो?
मुझे पता ये- लगा है ये अपने महाराष्ट्र बॉलीवुड के में किसी अरे, अरे ने यार। ठोका है। है गूगल पे। मेरे और प्रणीत में एक ही डिफरेंस है भाई, वो सिर्फ जोक ही मारता। चलो भाई, तीसरा छोड़ो नाम भाई, बताओ छोड़ो भाई। उसको। तीसरा नाम, हाँ तीसरा नाम बताओ। तीसरा नाम, सी आई लाइक दिस गाय, अभिषेक इज वेरी नाइस, फन। बजाज। हाँ बजाज, बहुत फन रहा है, उसके साथ लड़ाइयाँ भी उतनी हुई हैं, अब हमारी दोस्ती भी है। बट जब शो में हमारे बीच में कंपेटिटिव वाइब्स आती थी ना एल्विश ब्रो, मेरे को ऐसा होता था कि इसके मुंह के अंदर कुछ सॉक्स डाल दो या कुछ डाल के इसका मुंह बंद करो, क्योंकि वो इतना बोलता रहता था, इतना बोल, जैसे वो एक टास्क आया था जहाँ पे आप और प्रणीत का एक वो हुआ था जूते में, मेरा जूता है जो जापानी। उसका अशनूर के साथ था, जब अश्नूर जीके का। टास्क कर रही है, अश्नूर वर्सेस जीके हो रहा है, और संचालक बनाया अभिषेक बजाज को, एंड ही स्टार्टेड डूइंग कमेंट्री। अभी देखिए ऐसा हो रहा है, अभी देखिए ऐसा हो यार रहा हम है, सब ये हो थक रहा है, गए हो रहा है। थे। I'm like, वाकई में guys, मुझे याद है shut अभी भी, this हम guy सब up. बैठे हुए थे, हम लोग सब ऐसे हो गए थे, ये क्या कर रहा है यार, बोली इसको चुप करो यार। थोड़ा ज्यादा कर देता है वो। तीसरा नाम मेरे लिए रहेंगी, ऐसे उनका गेम हो सकता है, मगर कुनिका जी, उन्होंने बहुत भाई, वो तो सुरसुरी ऐसी लगाती है ना कहीं से भी लाके तो ठीक है भाई। जीशान भाई, एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर की लिखाई कहाँ से स्टार्ट हुई और अनुराग कश्यप तक कैसे पहुंची स्क्रिप्ट। बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। बॉम्बे आने के बाद मेरा इंट्रोडक्शन हुआ वर्ल्ड सिनेमा से। फ्रेंच फिल्में हैं, जर्मनी फिल्में हैं, कोरियन फिल्में हैं, जापानीज फिल्में हैं, तो सब मैंने देखना शुरू करा। उस दौरान मैंने एक ब्राजीलियन फिल्म देखी, सिटी ऑफ गॉड। तो सिटी ऑफ गॉड देख के डिस्कशन में मेरे ये निकला कि यार इससे खतरनाक तो अपना गाँव है। फिल्म बहुत खतरनाक है, लिल्जी विल्जी जो उसके कैरेक्टर्स थे एकदम अल्टीमेट थे, पर अपनी गांव की याद आ गई। मैंने कहा इससे खतरनाक है अपना गांव। तो बोले यार तो तू कुछ लिखता क्यों नहीं है। तो गांव के ऊपर कहानी लिख दी मैंने। पहले हम हंसल मेहता के पास गए, तो हंसल सर को पसंद आई चीज़ें, फिर उन्होंने बड़ा उसमें रोमांस घुसाया भी। हमने उसी स्टाइल में फिर रोमांस डालने की कोशिश करी, पर तब तक उनका नो हो गया कि यार मुझे कोई फन अभी करेगा नहीं, कोई फिनांस नहीं करेगा, तो अभी रहने देते हैं। फिर एक थिएटर का शो था जो पृथ्वी में हो रहा था और अनुराग सर प्रोड्यूसर थे। तो मैंने बोला यहाँ तो सर जरूर आएंगे। फिर मैं गया, खड़ा हुआ, फिर मैं खड़ा होकर उनको देखता रहा, सिगरेट पीता रहा, देखता रहा। तो उनकी नजर गई मेरे पे एक दो बार, पर उन्होंने इग्नोर करा। फिर कोई बंदा उनको पकड़ गया कि वो पृथ्वी के पीछे जो गली है उसमें जाके बेंच पे वो बैठ गए। तो मैं भी उस गली में घुसा और फिर उनको देख करके खड़े होकर सिगरेट पीने लगा। मैं अब वेट करते करते आदमी सिगरेट पी ही लेता है, तो मैं सिगरेट पीने लगा। तो वो देखे एक दो बार, फिर वापस उठ के आ गया। अरे क्या हो, क्या क्या चाहिए तेरे को। मैंने सर एक कहानी सुनानी है। मैं हाँ बोलना। तो मैंने बताया सर ऐसा ऐसा ऐसा। बोले कुछ लिखा हुआ है। मैंने अभी तो नहीं है। कह रहे कल मैं यहीं पे रहूँगा, लिख के ला। तो इंटरेस्टेड वो हो गए थे उतना सुन करके। तो फिर मैं दूसरे दिन गया, लिखा, लेके गया, जब उनको दिया, उन्होंने पढ़ा। तो मैं भाई एक सिगरेट ऐसे जलाई और फिर दूसरा पफ भी नहीं मारा। उन्होंने पूरा 8 पेज पढ़ा। तो तब 8 पेज लिखा था। बोले कितना रियल है। मैंने 100%। तो उस टाइम पे पूरा ही रियल लिख दिया था। बोले मैं बना रहा हूँ। फिर चाय वाय पी हम लोगों ने, फिर बातें स्टार्ट हुई, फिर जाके फिल्म बनी। और उनसे मिले आप अभिनव कश्यप से? एक बार मिला था प्रीमियर के बाद। उन्होंने आके बोला था जीशान मुझे तेरा काम सबसे अच्छा लगा। वो भी तो पॉडकास्ट करते हैं जैसे हम कर रहे हैं नहीं, ये बहुत अच्छा वाला है। फिर क्या, तो फिर भाई बिग बॉस जा सकते हैं या फिर उनके पॉडकास्ट में जा सकते हैं? अरे उनके देखो यार, कोई सेंसिबल बात हो तो आदमी बात भी करे। आप समझ रहे हो, मतलब आप अगर आप मुझसे पूछोगे, उनका कोई भी ऐसा तर्क नहीं है जिसपे मैं सहमत हूं। अगर आपको कोई एक्टर गाली दे रहा है सेट पे, तो आप सुन क्यों रहे हो? तब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहां गई? सर आई एम सो सॉरी। अगर आपको कोई पैसे की जगह गाड़ी दे रहा है तो आप पकड़ क्यों रहे हो गाड़ी? मत पकड़ो ना, बोलो यार मेरे को पैसे चाहिए मेरे। आप क्या बात कर रहे हो? आप गाली सुन रहे हो वो 10 साल पहले, 12 साल पहले, और आप अभी आज आप आके उसका दुखड़ा रो रहे हो। बहुत जगह एक लाइन सुनी होगी बसीर, कि सक्सेस हर आदमी जो है ना हैंडल नहीं कर पाता। हैंडल नहीं कर पाता। course. मैं कहता हूँ फेलियर भी नहीं कर पाता। वो Mostly. बहुत सारे लोग वो भी नहीं कर पाते। सही बात भाई। नवाज भाई ने अदर से 500,000 रुपए दिए कि भाई मेरे किसिंग विसिंग सीन डलवा दो यार, कुछ यार रोमांटिक सीन डलवा दो भाई। भाई उस टाइम पे वो लेके चले जाते थे, 1000-2000 रह के देना। दूंगा नहीं, लूंगा। कह रहे मेरे साथ क्या हो रहा भाई, ये एक्टर ले लिया, पैसा भी इनको देना पड़ मुझे रहा ही देना पड़ रहा है। नहीं, नवाज भाई और हम बहुत चिल आउट करते थे उस टाइम पे। उनकी नई नई शादी हुई थी, तो कभी भी लड़के चले आते थे घर पे। अरे यार तू जो दरवाजा खोलो, अभी बैठ, मेरे को फिल्म देखनी है। भाई लेकिन बहुत सैवेज है वो। जब आए थे बिग बॉस पे, आयुष्मान खुराना वो और रश्मिका मंदाना ऐसे वन लाइनर्स दे रहे थे, और बिल्कुल मतलब एक लाइन में आग लगा रहे थे घर के अंदर। मैं कह रहा हूँ नवाज सर आप क्यों सोच के आए हैं कि आज मेरी वाट लगानी है, क्या है? एक खतरनाक आदमी। और हम लोग दोनों बैठ के बहुत फिल्में देखी हैं, बहुत मस्तियां करी हैं। इसका 3 कब आएगा भाई? यार 3 नहीं आएगा, बट मतलब आई एम नॉट द वन हु विल डिसाइड फॉर 3, बट मैंने अभी एक कहानी लिखना शुरू की है जो वासेपुर पे ही है। ओके, वहीं के 2 लड़कों की कहानी है। उसका तो भी किस 2 किस को पार्ट। दे रहे हो आप? किस को? किसी को मतलब देख रोल चुके हैं आप? किसको कास्ट करना न्यू चाह रहे हैं? कमर्स। मतलब मुझे फिर थिएटर आर्टिस्ट चाहिए सारे, वो Unknown faces. अननोन फेसेस जो जिनमें भूख हो। मेरे में मैं बहुत भूखा हूँ, इस टाइम खाली पेट हूँ। दो कैरेक्टर्स है ना? ओ, चेट ले लो, खाने का मन है। क्या बात कर रहे हो? हाइट भी एक जैसी लग रही दोनों भाई। बिल्कुल भाई, दोनों दबाए। तो उसमें क्या होता है, वो सब हम किसी के पास काम नहीं था।
तो अनुराग सर ने बोला कि यार सबको 4 महीने वहीं रहना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम मैं किससे बैकग्राउंड में भी पासिंग ले लूँ। हाँ तो हमें कहाँ जाना है, हम यहीं हैं भाई। 500 रुपये का रूम था। मैं एक फिल्म करता हलाल, तो उसमें मेरे डीओपी ने आके बोला कि सर यहाँ गीजर नहीं है। मैंने सारे जहाँ हम फिल्म करते ना, मैंने कहा जहाँ हम फिल्म करते हैं वहाँ पानी नहीं था ठंड के टाइम पे 5 बजे पानी आता था कि नहा के भागो। तो वो भूख थी सारे एक्टर्स में और सारे कास्टिंग। ये सुन के भाई की भूख मिट गई पानी पेट फुल हो नहीं गया है। भाई। आपको ऐसा लगता है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद बॉलीवुड में गालियों का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा हो गया? हाँ, मुझे बिल्कुल लगता नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूँ। कुछ जगह पे सही है, कुछ जगह पे बहुत ज्यादा अननेसेसरी है। लोगों ने जहां पर जरूरत नहीं है ना, वहां पे भी गालियां देना शुरू कर दी हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार हम गाली से हिट है या गाली से ही इस सिनेमा हिट हुआ है, हम कूल दिखेंगे। तो वो शायद कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज नहीं लग रही, फिर लग रहा है कि आप स्पेशली गाली दे रहे हो। अब हमारा अगला सेगमेंट है जिसका नाम है ताबड़तोड़, मतलब वासेपुर की भाषा में रैपिड फायर। Let's go. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जीशान भाई से। Let's अच्छा। go. मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, आपको एक ऑप्शन चूज करना ही करना है। ओके कुछ भी हो Options मिल रहे हैं भाई, कुछ बताओ, भी हो जाए, wow. चलो आओ केबीसी खेलते हैं। Let's हाँ। go. चलो जी, पहला सवाल, कौन बेटर फिल्म मेकर है, अनुराग कश्यप या प्रकाश झा? अनुराग कश्यप। क्यों? अनुराग कश्यप से एक तो मेरे मेंटोर भी हैं, बहुत कुछ सीखा भी है, और मुझे उनकी फिल्मों में ऐसा लगता है कि बहुत रियलिस्टिक रहती है, जिस तरह का सिनेमा मुझे पसंद है, और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो एज अ स्टूडेंट कि आपको कोई सेट बनाने की जरूरत नहीं है। वो जिस सिटी में उतरते हैं उसको सेट बना लेते हैं, गोरिल्ला शूट के मास्टर हैं। और परफॉर्मेंसेस तो उनका मतलब ऐसा होता है, नॉर्मली वो बहुत आप हमेशा देखोगे कि वो न्यू कमर्स के साथ, थिएटर आर्टिस्ट के साथ वो फिल्में करते हैं, और एक बार अगर किसी के साथ काम किया तो उस आर्टिस्ट पे एटलीस्ट स्टैंप लग जाता है कि ही इज एन एक्टर। इन दोनों में से कौन कम हैंडसम लगता है? तुम मार करवा दो, नवाज तुम मुझे इंडस्ट्री से बैंड करा दो। या अनुराग कश्यप? कम दोनों का handsome- नाम नहीं लेना। और कम हैंडसम कौन है? अब कम मुझे handsome मेरे कौन राउंड लगता के लिए है? नर्वसनेस हो रही है, क्या पूछेंगे मुझसे? 12 साल पहले नवाज कम हैंडसम लगते थे, अब अनुराग सर कम हैंडसम लगते हैं। नवाज बुढ़ापे में हैंडसम होते जा रहे हैं, ग्रूम हो जा रहे हैं। ग्रूम हो जा रहे हैं। उस टाइम पे अनुराग सर जो हैंडसम लगते थे, हंग चला रहा भाई, अलग ही स्वैग था उनका। अनुराग कश्यप ज्यादा क्या अच्छे हैं, डायरेक्टर या एक्टर? डायरेक्टर एनी टाइम, एक्टर तो अच्छे हैं ही नहीं। एक्टर अच्छे ही नहीं। नहीं वो ठीक है एक्टर, बस महाराजा में मतलब उन्होंने बुरा काम करा है? एवरेज हैं। मुझे जो लग रहा है, विजय सेतुपति है भाई, उनके सामने तो मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता। सामने जो एक्टर है आप विजय सेतुपति हैं महाराजा में, ठीक है, मगर अनुराग सर अपना पूरा कुछ देते हैं। कुछ जगह पे तो ऐसा कर देते हैं कि हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई ये कहाँ से सीख के आए एक्टिंग, कुछ अलग ही कर रहे हैं। जैसे एक शो उनका स्टार पे आया था, हॉटस्टार पे, गुलशन देवैया थे उसमें डबल रोल। अरे भाई उसमें तो कुछ जगह पे उन्होंने विलन बने और वो चॉप ऑफ कर रहे हैं मीट, क्या खतरनाक ही एक्टिंग करी। सिनेमैटिक नॉलेज होने के बाद आपको एग्जीक्यूशन में थोड़ी तो हेल्प मिलती है, पर एज एन एक्टर आप प्रो नहीं हो तो फिर शायद कहीं ना कहीं चूक रह जाती होगी कोई ना कोई। इनमें से कौन बेटर एक्टर है, जीशान कादरी या अनुराग कश्यप? मैं जीशान कादरी। लेकिन मेंटोर तो वो हैं डायरेक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंग्स ऑफ वासेपुर का हिट होने का असली क्रेडिट किसको देना चाहोगे, अनुराग कश्यप या जीशान कादरी? अनुराग सर एनी टाइम। गट्स चाहिए बॉस ऐसी फिल्म बनाने के लिए। स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, पर उसमें भी आप खुल के देते वो हो कि आप शूट कुछ कहाँ पे हुई है भाई? बनारस, वासेपुर में नहीं करी? वासेपुर में, धनबाद में करी हमने, मगर 3 दिन का शूट था। तो मोस्टली उनका कहना था कि बनारस की वो वहां से बड़े हुए हैं, पले बड़े। तो वहाँ डर नहीं लगा ऐसा कि यार कभी कुछ यार हो जाए? अरे वहां तो हमसे ही यही थे गुंडे वहां के, इनको और कोई एलविस चलेंगे, अभी घूमने चलेंगे, यही बदमाश वासेपुर है चलेंगे, भाई। वासेपुर चलेंगे, साथ चलेंगे भाई बहुत जल्दी। आप खुद भी बदमाशी करते हो वहाँ पे? मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, वहां उधर दी अल्लाह नहीं अल्लाह। वो सेगमेंट हो गया है जहाँ पे गलत आंसर्स देने हैं। भाई अपने टाइम पे तो, अपने पीक टाइम पे तो आपने करी होगी वहाँ बदमाशी, बहुत। AK-47 लेके। नहीं बॉस, में आपको क्या लगता है मैं क्या पूछ रहा था नॉट इनसे? टेक द नेम ऑफ द वेपन्स। मैं यही पूछता रहता था इनसे अंदर, भाई कट्टा वो कट्टा बताओ। तो भाई नॉर्मल होगा सबके लिए उधर है। घर के पीछे बंदा था। जैसे एक मेरे भाई थे वो रशिया में, तो उनसे बोला यार मेरे को वीजा चाहिए, बोले मेरे घर के पीछे ही लगता है, कभी भी पासपोर्ट भेज दे। तो वही हाल है। तो आर्म्स और वेपन्स तो बहुत बड़ी चीज ही नहीं है वहां पर, थी तो कभी उस जमाने में। नहीं, अभी भी नहीं है वहां पर, इजी अवेलेबल हो जाती हैं चीजें। बिहार झारखंड में भाई, कहाँ यूपी में। बम बम बना देते, फिल्म में बनाया था गैंग्स ऑफ वासेपुर में, जेल में बैठ के बम बना रहे थे किलो से, पता नहीं किन चीजों से। तो अच्छा, हैंडमेड भाई मुझे भी वेपन्स लेके चलना भाई, मैं भी देखना चाहता हूँ। हमारा प्लान हाँ, है हाँ। एक्चुअली, आप भी ज्वाइन कर लो। Join करो भाई, बढ़िया किसी दिन सी। चलेंगे, कुछ ही दिन मूड में बना प्लान के। करने वाले हैं। Seriously? अगर आप फ्री हो तो 2-3 डन दिन हो गया भाई। मजा आ जाएगा ब्रो, उस साइड देख के आएंगे। वन वे तो नहीं है वो? इनके साथ गए तो 2 वे ब्रो। ऐसा कुछ नहीं, गए आए नहीं? फुल प्यार मोहब्बत मिलेगा, फुल।
जीशान भाई ने बहुत बढ़िया आंसर्स दिए भाई। अब बारी है बसीर भाई की। तो बसीर भाई पहला क्वेश्चन आपसे ये है, लेट्स गो। इनमें से किसी एक टाइटल का विनर बनना हो तो आप किस टाइटल का बनोगे? MTV स्प्लिट्सविला या बिग बॉस? स्प्लिट्सविला का विनर तो मैं हूँ, तो बिग बॉस का विनर बनना मेरी ख्वाहिश होती। एक को छीन लिया जाए, ओह, करियर से हटा दें हटा देना तो चाहिए। एक ही रहे, वो कौन सा रहेगा? देखिए, बिग बॉस में जीता नहीं हूँ, स्प्लिट्सविला में जीता हूँ। स्प्लिट्सविला की जर्नी बहुत ही एस्टैब्लिशिंग जर्नी थी, क्योंकि वो मेरे बहुत ही अर्ली डेज थे। बहुत नया था मैं, 21 साल का था मैं, बिना कोई एक्सपीरियंस के, बिना कोई ये, ना बॉम्बे से रिश्ता था ना दिल्ली से रिश्ता, ये बिल्कुल हैदराबाद से आया था। तो बहुत रॉ, बहुत अनफिल्टर्ड, बहुत ही रियल बसीर था वो। अब जो बसीर बिग बॉस पे दिखा है, ये वो बसीर है जो ग्रूम हुआ है 8-9 साल में, बहुत एक्सपीरियंसेस किए हैं, टीवी शो किया है, रियलिटीज़ किए हैं, काम बहुत किया है, जो जितना भी किया है अल्लाह ने जितने नसीब में लिखा है। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ डिलीट करना हो तो आई थिंक आई वुड डिलीट समथिंग फ्रेश रादर देन जो मैंने करके उसके बेसिस पे यहाँ तक की जर्नी नापी है। नेक्स्ट, इनमें से ज्यादा दोगला कौन है, फरहाना भट्ट या कुनिका? आई थिंक कुनिका जी, बिकॉज फरहाना कभी मुकरती नहीं है अपनी फरहाना बातों से। पसंद आ गई शायद आपको। एक हमारे बीच में एक अट्रैक्शन डेफिनेटली है, तो मैं कहूंगा बहाना। एटलीस्ट मुझे तो वो फील हुआ अपनी तरफ से। आई फील नेहल। लाइक मे बी इट्स कमिंग फ्रॉम दैट साइड टू। नेहल, ये कौन क्या नेहल? सुन रहा हूँ मैं? कौन नेहल? किसकी बात कर रहे हैं आप? हैशटैग बहाना चल रहा है। इट्स अ नाइस स्पेस, क्योंकि हम लोग ने चलते रिलेशनशिप से मूव ऑन करके आदमी है। चलते relationship। नहीं भाई, ये भी एक नैरेटिव हो जाएगा, नहीं है ऐसा कुछ भी। मैंने बाहर आते ही एकदम से नेहल से क्लियर कट टाइज कट किए थे, और कहीं ना कहीं फरहाना के साथ वो शो के अंदर वो ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही थी, इसलिए उस चीज़ को वहीं छोड़ दिया था। अब जब हम शो से बाहर आए हैं, कल भी हमारी जो वाइब्स थी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइम हम आज जब मिल रहे हो बैठेंगे। आई एम लेटिंग हर बी विथ हर फैमिली नाउ। मैं चाहता हूँ कि वो कुछ टाइम अपने लोगों के साथ बिताएं, और सारा ये इंस्टाग्राम पे जो अभी मचा हुआ होगा वो सब कुछ सेटल होने दें। कुछ दिन में जब वो नॉर्मल सी में आएंगे तो जब मैं बात करना चाहूँगा, फॉर श्योर। ओके ओके। अभी बहुत कुछ होगा ना एक साथ सर पे, भीड़ में नहीं खड़े होना है। एक र्यूमर अगर सच हो जाए तो वो क्या र्यूमर चुनोगे आप? पहला, नेहल के साथ लव एंगल TRP के लिए था, या फिर बसीर और तानिया मित्तल शादी कर रहे हैं, ये र्यूमर। बसीर और तानिया मित्तल शादी कर रहे, कल ही कर रहे, ये लगा दो रूमर। नेहल से भाई साहब क्या चिढ़ मच गई यार। क्योंकि ना क्या है ना भाई, एक चीज है कि हम कोई भी रिश्ता हो, नेहल एक मेरी से बेस्ट दो फ्रेंड बार- बन चुकी है। वाओ वाओ एल्विश, हम दोस्त नहीं बन पाएंगे यार, शिट। मैं तो चेक कर रहा था। नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनी है भाई वो। तो ये आपके लिए क्या रिजल्ट लाएगा, ये क्लिप आप ही देख लेना फिर। हाँ, मतलब भाई, मार्क मेरी का मामले में देखेंगे अब तुम्हारे जीवन में आई क्या थी चल वो, रहा है। गेस्ट थी, अच्छी थी, मतलब बस ये भाई फंस गया। बट यस, द अदर ऑप्शन फॉर श्योर, बिकॉज़ जब वो तुम्हारे प्लेट से चिकन निकालेगी ना, 2 पीस से ज्यादा मैं नहीं दूंगी, तीसरा पीस कैसे ले लिया, अल्लाह इधर। फिर तुम ऐसे जाओगे भाई। भाई क्या था? ताबड़ तोड़ तो यहीं पे खत्म होता है हमारा सेगमेंट। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कमेंट बाजी। आप लोगों की फोटोज पे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो वो कमेंट्स हम छाट के लाए हैं, एक एक दो दो। तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आपको फोटो दिखाऊंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा आपकी फोटो पे कमेंट। और गाड़ी आपको- तैयार करो जल्दी। और आपको उनका रिप्लाई करना है। अच्छा, चलो भाई, पहली फोटो दिखा रहा हूँ बसीर भाई, ये पिक्चर है। शौर्य लुथरा इन द जेल। आ जाओ। पहला कमेंट है इसके ऊपर, मैं जब भी बसीर टाइप करता हूँ ऑटो करेक्ट में बवासीर हो जाता। भाई ये क्या कमेंट कर रहे हैं बंदे? स्कूल टाइम से ये मेरे को इशू रहा है। भाई ये नेहल चुडासमा ने करा है। क्या क्या क्या? न्यूज की फेक आईडी है, चलाती कुनिका जी। नहीं नहीं, चलो अगली फोटो पे जाते हैं भाई। अगली फोटो है ये, उफ। इस पे कमेंट है, तानिया मित्तल को देखकर मुंह छुपा रहा। मैं उससे क्यों चुप हो गया? तानिया मित्तल की बड़ी गाड़ी को देख के तानिया मित्तल बस किससे लेके बड़ी गाड़ी लेगी? वॉल्वो का। ओ भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं मुंह छुपा रहा हूँ क्योंकि मैं बिग बॉस जीता नहीं, और गाड़ी तानिया की ही है। गुड आंसर। अगला भाई, अगला अगला ये रहा। ओफो, ये भी डांस परफॉर्मेंस था ये। इस पे कमेंट है, औरी की मौसी का लड़का। from धारावी। ये किसने करा कमेंट? और ही की और ही खुद ही कर रहा, और ही कर रहा कमेंट। और ये कजन ब्रो। भाई ये तो हो गए इनके वाले खत्म। ईशान भाई की बारी आ गई। अनुराग कश्यप जब बॉम्बे वेलवेट की स्क्रिप्ट सुना रहे हो। एक्चुअली वासन बाला ने लिखी थी। हाँ, तो वासन अगर ऐसा सुना रहा होता तो मैं कान बंद कर लेता। अगली पिक्चर, ओह, एंट्री।
इस पे कमेंट है, गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 के लिए सलमान का लुक टेस्ट चल रहा है लेकिन रिजेक्ट हो गया क्योंकि कोई बदसूरत ही चाहिए। सलमान सर का जिस तरह का एक इमेज है और जिस तरह की चीजें हैं और वासेपुर जिस तरह की एक फिल्म है, तो मुझे लगता है कि वो ना ही करें तो बेटर है। सो गाइस, फोर्डकास्ट हमारा यहीं पे खत्म होता है फाइनली, और मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ, भाई कैसा लगा आप दोनों को हमारे फोर्डकास्ट में आके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पॉडकास्ट वाला वो फोड़ने वाले हो, बट दिस एलिमेंट आई रियली लाइक दिस। सही है ना? ये अवतार मुझे बहुत अच्छा लगा एल्विश ये का यार मतलब अनएक्सपेक्टेड है ये। मुझे हम लोग बहुत तैयार हो गए थे कि भाई तैयार है ना, बिकॉज ही वाज सो नाइस। मैं अभी भी डर में था कि भाई पता नहीं कब मैं फूटने ऐसा ही वाला हूँ है भाई, बॉम्ब। मेरे को बांध रखा इन्होंने पीछे से बूटे पे। बट या ग्रेट एक्सपीरियंस आपको ब्रो। कैसा लगा भाई? बहुत मजा आया यार। प्लीज इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज करें। भाइयों प्लीज बोल दो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल द लिटिल अड्डा कंपनी। सब्सक्राइब टू आवर चैनल द लिटिल अड्डा कंपनी। सब्सक्राइब टू द चैनल द लिटिल अड्डा कंपनी और जाइए लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को देखिए, अपने सारे फ्रेंड्स को दिखाइए और ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए और एल्विश के पॉडकास्ट शो का में। भाईचारा ऑन टॉप बनाए रखें। थैंक यू गाइस, थैंक यू ब्रदर्स।